क्लास 10th चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर इस तरीके से क्लियर होने वाला है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर होगा और साथ में पिछले 5 साल में जितने पीवाईक्यूज आए हैं सब पीवाईक्यूज क्वेश्चन क्लियर होगा। हर एक वैरायटी का क्वेश्चन क्लियर करूंगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब चीज क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो एक्स्ट्रा देखना नहीं पड़ेगा। आराम से धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखना है, ठीक है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और हाँ, जो भी हाईलाइटेड पार्ट रहेगा, जो भी येलो पार्ट रहेगा, ठीक है, कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, उस हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ लेना। एनसीईआरटी में उससे बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए हाईलाइट करके रखा हुआ है। क्योंकि भाई थोड़ा सा मैंने भी 10th का एग्जाम दिया तो थोड़ा पता है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली। वैली क्या होता है? द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली। वैली मतलब पहाड़ों के बीच का एरिया को वैली कहा जाता है। जो पहाड़ों का बीच का एरिया होता है ना, बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, तो वही पहाड़ों का एरिया को वैली कहते हैं, ठीक है। और सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, एक छोटे से पहाड़ के ऊपर, देखो एक टी जैसा दिख रहा है ना, टी, ठीक है, ये लेंचो का घर है, टी, ठीक है। तो छोटा सा पहाड़ है, छोटे से पहाड़ के टॉप पर लेंचो का घर है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आ जाओ देखते हैं। Sat, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sat on the crest of a low hill, from the height one could see the river and the field of ripe corn। आप मतलब लेंचो के घर से वहाँ से एक फ्रेश रिवर देख सकते थे और पक्का जो भुट्टा का खेती होता है, खेती मतलब मकई जानते हो ना, तो वहाँ से आप लेंचो के घर से एक रिवर देख सकते थे और साथ में एक मकई का खेती देख सकते थे, ठीक है, जो पक्का हुआ मकई का खेती, पक्का हुआ भुट्टा का खेती, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। और वही जो मकई का खेती था, पक्का हुआ मकई का खेती, वही खेत के अंदर कुछ फ्लावर्स थे, ठीक है, जो कि मतलब डॉट की तरह दिख रहे थे, जो प्रॉमिस कर रहा था कि बहुत अच्छी खेती हुई है, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट अ लीस्ट शावर। अर्थ को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, ठीक है, हल्का सा पानी हो जाए, मतलब डाउनपोर हो जाए हल्का सा, ठीक है, डाउनपोर बढ़िया हल्का से बारिश हो जाए, या फिर थोड़ा सा पानी बूंदा बूंदी भी हो जाए तो काम हो जाए, अच्छा सा और खेती हो जाएगा और फिर उसको काट सकेगा लेंचो, ठीक है, अपना उसी का खेती है, ठीक है, मकई का खेती जो है वो लेंचो का ही है। हल्का सा बस बारिश अगर हो जाएगा ना, अगर हल्का सा अर्थ पे बारिश हो जाएगा तो फिर वो खेती और अच्छी हो जाएगी, उसको काट के लेंचो बेच करके पैसा कमा पाएगा कौन उसको बेच करके। वही लिखा हुआ है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intermittently had done nothing else but see the sky toward the northeast। सुबह से लेंचो कुछ नहीं कर रहा था, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आते हैं, ठीक है। वो सोच रहा था कि आज बादल इधर से आएगा फिर बारिश करेगा, ठीक है, तो सुबह से यही कर रहा था लेंचो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वेमन। अपनी वाइफ से कहता है कि शायद मुझे लग रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने से कि लगता है आज बादल आएंगे और कुछ बारिश होगी। द वेमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वेमन, उसकी वाइफ जो खाना बना रही थी, वो कहती है हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो अवश्य होगा, क्योंकि ये जो फैमिली थी ना, ये मतलब भगवान की, ईश्वर पे बहुत भरोसा रखती थी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बड़े बेटे थे लेंचो के, वो फील्ड में काम कर रहे थे, कौन के फील्ड में, ठीक है। While the smaller ones were playing near the house until the women called to them all। और बाकी जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के आसपास खेल रहे थे, घर के आसपास, ठीक है, जब तक लेंचो की वेमन, जो लेंचो की वाइफ, सबको बुला लेती है खाना खाने के लिए, कम फॉर डिनर, डिनर करने आओ, ठीक है। अब इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, खा ही रहे थे कि तभी क्या होता है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो जैसा प्रिडिक्ट किया वो सही होता है, बहुत बड़े बड़े ड्रॉप ऑफ रेन गिरने लग जाते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। नॉर्थ ईस्ट से एकदम माउंटेन की तरह काले काले बादल आ रहे होते हैं और एयर होता है, देखते नहीं जब बारिश आती है तो उससे पहले कितना स्वीट एयर चलता है, तो वो एयर चलने लग जाता है, ये कितना मीठा एयर सा चलता है, सुनने में अच्छा लगता है। द मैन वॉन्ट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर निकल जाता है सिर्फ रेन को अपने बॉडी में फील करने के लिए, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, और रिटर्न होता है तो बहुत खुशी से बोलता है कि देखो भाई बारिश आ रही है, ठीक है। उसके बाद लेंचो क्या बताता है, ये येलो लाइन जो किया हुआ है, येलो हाईलाइटेड किया हुआ है, इसको छोड़ना मत। अगर एनसीईआरटी, अगर भाई ऐसे बच्चे हो, ठीक है, जो कि भैया एक बार देखने के बाद तृप्त हो जाते हैं, तो भैया इतना लाइन बस हर बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम जाने से पहले इतना पढ़ के चल जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन भाई, ठीक है। There isn't raindrop falling from the sky. They are new coins. The big drops are the 10 pieces and the little ones are 5, ठीक है। अब देखो 10 सेंट और 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। मतलब लेंचो ये कहता है कि जो रेनड्रॉप गिर रहे हैं ना, ठीक है, वो रेनड्रॉप नहीं है, वो लेके चलो कि बूंदे नहीं है, ठीक है,
वो वाटर की पानी के बूंदे नहीं है, वो कॉइन्स हैं, वो सिक्के हैं, जो छोटे छोटे बूंद है ना वाटर की, जो छोटे छोटे वाटर के रेन ड्रॉप्स हैं, उसको लेंचो कहता है कि वो 5 सेंट है, ठीक है। और जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप है उसको लेंचो कहता है 10 सेंट। ऐसा क्यों कहता है कि देखो जाहिर सी बात है, रेन ड्रॉप होगा तो लेंचो का जो खेती है, जो कौन का राइप कौन का खेती, जो पका हुआ जो मक्का का खेती है, और अच्छा से हो पाएगा। और फिर लेंचो उसका लेके चलो कि पूरे मकई को काट करके, पूरा कॉर्न को काट करके बाजार में बेच के पैसा कमा पाएगा। इसलिए बोलता है कि जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप हैं वो 10 सेंट्स हैं और छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स 5 सेंट्स, ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. ठीक है। But suddenly a strong wind began to blow. सब चीज अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तभी क्या होता है, एक बहुत ही स्पीड में हवा चलने लग जाती है, ठीक है। But suddenly a strong wind began to blow, ठीक है। And along with the rain, very large hailstones began to fall. और उसी लेके चलो कि एक खतरनाक हवा चलने लग जाता है सडनली, और जो बारिश हो रही थी वो बारिश कन्वर्ट हो जाता है ओले में। बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरने लग जाते हैं, उन्हीं को हेल स्टोन्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेल स्टोन्स, इसको एग्जाम में लिखना है। हेल स्टोन गिरने लग जाते हैं, ठीक है। बिगेन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, एकदम उस न्यू सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहे थे बड़े बड़े ओले, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स। छोटे छोटे जो बच्चे थे लंचों के, ठीक है, वो सब निकल जाते हैं, बाहर दौड़ जाते हैं। अब क्यों बाहर दौड़ते हैं, जो फ्रोजन पील्स था, फ्रोजन पील्स मतलब बड़ा बड़ा ओला, हेल स्टॉर्म्स पे फ्रोजन पील कहा जाता है, ठीक है, जो सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहा था, उसको लेने के लिए, बटोरने के लिए। जब बच्चे होते हैं हम लोग तो बर्फ देखते ही एकदम ऐसे करने लग जाते हैं, तो वो लोग भी बाहर दौड़ जाते हैं भैया बर्फ को इकट्ठा करने। लंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सही नहीं हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी चला जाइए, ठीक है, आई होप, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेंड ऑन द हाउस, लेकिन फिर भी वो ओले रुकते नहीं हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक वो ओले बरसते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे जितना पहाड़ इलाका था सब जगह वो पूरा वाइट ही वाइट दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि पूरा ओले गिरे ना भैया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर विद सॉल्ट, ऐसा दिख रहा था ऊपर किसी ने पूरा वैली पे सॉल्ट छिड़क दिया है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, एक पत्ता ट्री पे नहीं बता था, एक पत्ता ट्री पे बचा नहीं था, क्योंकि भाई सबके सब हेल स्टॉर्म ने तोड़ ताड़ दिया था, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो लेंचो का पूरा कॉर्न था, कॉर्न फील्ड जो पूरा मकई था लेंचो का, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, हेलस्टॉर्म के कारण। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर अब प्लांट से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो अब आत्मा थी वो पूरी दुख हो गई, पूरी मतलब दुख से एकदम जूझ रही थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रट लेना। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। When the storm had passed, जब storm चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, वो जाता है अपने खेत के बीच में और अपने बच्चों से कहता है, a plague of locusts, मतलब जो जो तीतरे होते हैं, तीतरे जानते हो मतलब एक टाइप के कीड़े होते हैं जो झुंड में चलते हैं, ठीक है, और वो खेत में अटैक करके फसल खराब करते हैं, उन्हीं को प्लेग ऑफ लोटकस कहा जाता है, वही कीड़े के झुंड को, ठीक है, तीतर समझ जाओ, तीतर के झुंड, ठीक है। तो वो सब अगर अटैक लेंचो कहता है अगर तीतर लोग के झुंड अटैक किए होते ना, अगर प्लेग ऑफ लोटकस ने अटैक किया होता तो कुछ तो छोड़ देते, एक दो कौन तो छोड़ देते, ठीक है, कुछ तो छोड़ देते जिसको हम लोग बेच बाज के थोड़ा कमा पाते हैं। हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अ प्लेज ऑफ लोटकस उल्ड, आगे देखते हैं, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो कुछ ज्यादा छोड़ देते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा। और दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये नाइट बहुत ही दुख भरी होती है लेंचो के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है जो हमने पूरा मेहनत किया सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारा हेल्प कर सके, ठीक है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम भूखे रहने वाले हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो पीवाई क्यूज में कर लेंगे, इसके साथ ही टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, मतलब लेंचो के घर में जितने भी लोग रहते थे लेंचो के साथ लेकर के, वो सबके दिल में एक भरोसा था। देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, भैया भगवान से ही हो मतलब हेल्प मांगना पड़ेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उसकी वाइफ कहती है कि आप उतना मतलब उदास मत होइए क्योंकि टोटल लॉस नहीं हुआ है। रिमेंबर नो वन डाइज विथ हंगर, मतलब ये बात याद रखिए कि भगवान की कृपा से आज तक कोई भी भूखा नहीं मरा, ठीक है, ऐसी उसके वोमेन कहती है, ठीक है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो सो नहीं पाया, सिर्फ गॉड के बारे में सोचता रहा कि मैं गॉड से हेल्प मांगूंगा, ठीक है, वही वन होप के बारे में सोचता रहा। whose eyes as he had been instructed see everything even what is the deep in one conscience, लेंचो was an ox of a man, मतलब
अब लेंचो था ना, लेंचो अब रोज रोज खेतों खेतों में अपने एकदम ऑक्स की तरह काम करने लगा, एकदम बैल की तरह काम करने लगा लेंचो अपने खेतों में, पूरा एकदम जानवर की तरह काम करने लगा, ठीक है। ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था, पढ़ा नहीं था, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, जब संडे आता है अगला संडे, एट द डे ब्रेक में, जब सुबह में वो ब्रेक लेता है खाना खाने के लिए, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। वो खुद एक लेटर लिखता है, ठीक है, और वो लेटर को वो लेके चलो कि टाउन तक लेकर के जाता है, शहर तक, अपने पास के शहर तक, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और कुछ नहीं था, बस लेटर उसने लिखा था गॉड को, भगवान को, ठीक है। गॉड ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, अगर आप मुझे मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस बार हंगर ही रहने वाले हैं, पूरा भूख ही रहेंगे इस साल। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की जरूरत है अपना फील्ड को, मतलब अपने वापस से खेती करने के लिए। अब पेसोस क्या है, जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, ठीक है, तो फ्रांस की या फिर कोई भी जहाँ पे लेंचो रहता होगा वहाँ की करेंसी पेसोस होती होगी, ठीक है। 100 pesos मांगता है। टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट, ऐसा लिखता है, ठीक है, कि मेरा हेल स्टॉर्म ने ऐसा डिस्ट्रॉय कर दिया, सब जो भी लिखा होगा, ठीक है। अब ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप मतलब जिसके अंदर लेटर को रखते हैं ना, ठीक है, लिफाफा, एनवलप मतलब, ही रॉट to God on the envelope, put the letter inside and still Turnbull went to town, और उसको टाउन तक लेकर के जाता है एनवलप में लेटर रख के। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस a stamp on the letter and drop it into the mailbox, पोस्ट ऑफिस से एक स्टैंप लेता है और उस लेटर पे स्टैंप मारता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो पोस्टमैन था, मतलब लेटर डिलीवर करता था, कभी कभी पोस्ट मास्टर मतलब जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है वो कभी कभी रहता नहीं था, तो उसके जगह पे काम कर देता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस पास जाता है, मतलब पोस्ट मास्टर पास जाता है, जो रियल पोस्ट मास्टर होता है ऑफिस का, लाफिंग हियर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, वो हंसते हुए जाता है और जाके इतना जोर से हंसता है, हंसते हुए जाता है एकदम पूरा पागल की तरह, जा करके यही लेटर टू गॉड जिसको मिला था ना, अपने बॉस को दिखाता है, ठीक है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है, पोस्टमैन जाके लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, ठीक है, पोस्टमैन को कभी अपने करियर में ऐसा लेटर मिला ही नहीं था, ऐसा एड्रेस वाला जब गॉड तक पहुंचाना है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर के बारे में, जो हेड है पोस्ट ऑफिस का, रियल हेड, उसके बारे में बता रखा है, इंपॉर्टेंट याद रखना। वो पोस्ट मास्टर एक मोटा आदमी है, बहुत मोटा है, अ फैट एंड एमिएबल फेलो है, देखो यहाँ पे द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल फेलो, मजाकी आदमी है, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग जाता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली he turned seriously and tapping the letter on his desk committed, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, मतलब वो भी हंसता है, ठीक है, पोस्ट मास्टर जब उसको पोस्टमैन लेटर दिखाता है तो, लेकिन पोस्ट मास्टर का मूड सडनली चेंज हो जाता है, तुरंत ही चेंज हो जाता है, बोलता है अरे भाई साहब, इस बंदे का क्या भरोसा है, ऐसा भरोसा अगर मेरे पास होता ना तो मैं कहाँ पहुँचा रहता, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि स्टार्टिंग अप कोरोस्पोंडेंस विद गॉड, अब हम लोग को मतलब सोच के देखो, ऐसा इसका भरोसा है गॉड पे, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, वो सोचता है कि जो इसका भरोसा है भगवान पे टूटे ना, ठीक है, इसलिए मैं इस लेटर को रिप्लाई करूंगा, इस लेटर में जो लिखा है इसको रिप्लाई करूंगा इसको, ठीक है। वो मतलब बोलता है कि इस लेटर को आंसर करने के लिए, ठीक है, पोस्ट मास्टर की, इसका बंदे का भरोसा ना टूटे लेंचो का। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, वो एक आइडिया के साथ आता है आंसर द लेटर की, अब इस लेटर को हम लोग जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, मतलब ये जब खोलता है लेटर पोस्ट मास्टर तो देखता है कि सिर्फ इसको लिख के आंसर नहीं करना है, कुछ गुडविल, कुछ पैसा भी डालना है, ठीक है, इंक एंड पेपर से काम नहीं चलेगा बस, ठीक है, मतलब पेन से काम नहीं चलेगा, कुछ पैसा भी डालना पड़ेगा। बट ही स्टेक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने वादे पे अड़ा रहता है कि भाई करेंगे आंसर। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो पैसे मांगता है अपने एम्प्लॉयज़ से जितने पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगता है, ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद भी कुछ सैलरी का पार्ट लगाता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने दोस्तों से मांगता है, एक चैरिटी में बोलता है कि चैरिटी में दान करो कुछ पैसे, अपने दोस्त से बोलता है, ठीक है, अपने दोस्तों से मांगता है। और उसके बाद इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos, उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos इकट्ठा कर सके, लेकिन फिर भी वो 70 pesos इकट्ठा कर पाता है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लेटर मोर देन हाफ, मतलब 70 pesos ही होता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and write it letter to containing only one single word as signature God, ठीक है। तो फिर वो वही जो लेटर जिसके अंदर पैसा था, ठीक है, उस लेटर को लेंचो का एड्रेस डाल करके, ठीक है, उस पर गॉड का सिग्नेचर मार करके एनवलप में डाल देता है, लिफाफा में डाल के लेटर को भेज देता है।
ये सब क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में, टेंशन की बात नहीं है, आराम से रहिए। मैंने बोला है कि कराऊंगा 5 साल का, पिछला तो कराऊंगा, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर, मतलब अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है सुबह में ही। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन जो कि जिसने लेटर लिया था उसका, वही जाकर उसको लेटर देता है टू हिम while the postmaster experiencing the condiment of a man who was a perform a good dead look on from his office। और पोस्टमास्टर जो कि हेड था वो छुप करके देख रहा था अपने ऑफिस से, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स वो करता है पैसा देखने के बाद। लेंचो shows not the slightest surprise on the seeing the money, such was his confidence। लेंचो को इतना भरोसा भगवान पे कि वो पैसा देखने के बाद कुछ सरप्राइज नहीं होता है, उसको तो भरोसा ही था कि भाई आएगा ही, ठीक है, वो एकदम सरप्राइज तो नहीं करता। बट ही बिकेम एंग्री, ऊपर से वो गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, गुस्सा क्यों होता है जब वो मनी काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो सोचता है गॉड तो कभी जीवन में मिस्टेक कर नहीं सकते, और कभी जो मैंने मांगा है उसको उसको लेके चलो कि ऐसा मना भी नहीं कर सकते, तो जो मैंने मांगा है वो तुमको देना ही पड़ेगा, और वो कभी जीवन में मिस्टेक नहीं कर सकते। तो मैंने 100 पेसोस मांगा था, तो इसमें 70 पेसोस ही कैसे है। तो वो सोच लेता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है इन्होंने चुराया है, ठीक है। फिर देखो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। वो आता है विंडो पास, मतलब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस पे पेपर और मांगता है लेटर लिखने के लिए, इंक मांगता है मतलब पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his bro, ठीक है, causes by the effort he had to make to express his ideas। उस लेटर पे लिख रहा है, पूरा गुस्सा होकर लिख रहा है, ठीक है। when he finished he went to the window to buy a stamp which he liked and affixed to the envelope with a blow of his fist। और फिर क्या करता है कि लेके चलो कि स्टैंप लेता है, ठीक है, जाके पोस्ट ऑफिस से उस एनवलप पे मारता है, लेटर पे स्टैंप मारता है, और उस एनवलप को चिपकाता है ग्लू से, ठीक है। ग्लू से निकल नहीं रहा था तो अपना थूक लगाता है, थूक लगा के ग्लू निकाल के उस एनवलप को चिपकाता है, लिफाफे को चिपकाता है ग्लू से। द मूव में उसके बाद फिर जाके और से मतलब उसके बाद लिफाफा चिपकाता है, ग्लू से चिपकाता है लिफाफे को, और जोर से एक मुक्का लिफाफे मारता है, कैसे लिफाफा चिपक जाए, गुस्से में मारता है, ठीक है, गुस्से में। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब वो मोमेंट आ गया कि उसका लेंचो का लेटर मेल बॉक्स में जा चुका था, जो लेंचो ने लेटर लिखा था वापस। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब पोस्ट मास्टर जो कि हेड था, ठीक है, वही जाके उसको ओपन करता है। इट सेड, अब उसमें लिखा क्या हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क, गॉड जो मनी आपने भेजा, जो मैंने मांगा था पैसा वो आपने भेजा, ठीक है। फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी, सिर्फ 70 ही पेसोस मेरे पास आए, ठीक है, 130 पेसोस नहीं आए। सेंड मी द रेस्ट, जितना और 30 पेसोस बच गया, 30 पेसोस और जो बच गया मुझे भेज दीजिए वापस। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन उसको मेल बॉक्स मेल के द्वारा मत भेजेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सब साले चोर हैं, ठीक है, सब पैसा चुराते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है। अब की बार 30 पैसा जो मेरा और बाकी है उसको भेजना होगा तो मेरे घर के ऊपर से उड़ा के भेजिएगा, ठीक है। सोचो क्या भरोसा था। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, तो इसका फटाफट से कर लेते हैं PYQs को, ठीक है, और उसके बाद फिर सब NCERT क्वेश्चन निपटाएंगे। आ जाओ करते हैं, तो यार आ जाओ करते हैं PYQs ऑफ अ लेटर टू गॉड। मैं तो यहाँ से 5 साल का ही, पिछले 5 साल तक का ही करा पाऊँगा, 2025 से पिछले 5 साल तक 2020 तक करा पाऊँगा PYQs, ठीक है, जितने क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया पूरा का पूरा पिछले 2015 तक करें, तो आपको इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, जिस वेबसाइट से आपको PYQs करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। चलिए PYQs करते हैं साथ में, ठीक है। तो ये देखिए क्या है भैया, ये एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ के जवाब देना है। इस चैप्टर से आया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, सो लेंचो सोला filled with sadness when the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing this year, we will have no corn, the night was a sorrowful one, all work for our nothing, there no one who help us, वी विल गो हंगर दिस ईयर। मैंने क्या बोला था, जो येलो लाइन अच्छे से पढ़ना, येलो लाइन 2025 से वही येलो लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया ना भैया, एक्स्ट्रा बेस 5 नंबर का येलो लाइन जो देता हूँ मैं जानता हूँ भैया से क्वेश्चन आता है, बहुत बार देख रखा है खुद, मेरे भी एग्जाम में उसको क्वेश्चन आया हुआ है। वाई वेयर द नो लीव्स रिमेन ऑन ट्रीज, मतलब ट्रीज पे भी लीफ क्यों नहीं था, क्योंकि आप हेलस्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सी नंबर, देयर वाज द हेलस्टॉर्म्स। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ही सॉ हिज डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड, जब लेंचो देखता है, ठीक है, कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय होगा तो उसका मूड कैसा होता है, डिवॉस्ट्रेटेड, डिवॉस्ट्रेटेड मतलब दुखी, ठीक है, डिवॉस्ट्रेटेड। लेंचो सेज ऑल वर्क फॉर नथिंग, ये क्या बताता है, मतलब सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ये यही तो बोलना चाहता है। लेंचो सेज दैट ऑल वर्क फॉर नथिंग, डिस्क्राइब दैट लेंचो ऑल वर्क, ऑल हार्ड वर्क इज वेस्टेड, ठीक है, यही चीज़ तो है भैया कि लेंचो का सब हार्ड वर्क वेस्ट हो गया, ठीक है।
दोज हार्ड वर्क लेंचो डू टू शो देयर कॉर्नफील्ड, जो लेंचो ने हार्ड वर्क किया था अपने कॉर्नफील्ड को, कॉर्न को उगाने में, शो करने में, वो सब उसका वेस्ट हो गया। वही चीज़ तो है, ठीक है। 2 मार्क्स में देख लो, ठीक है, देख पढ़ भी सकते हो। खैर मैं बता देता हूँ अपने लैंग्वेज में। व्हाई वुड लेंचो हैव प्रेफर्ड अ प्लेज ऑफ लोटस टू अ हिल स्टॉर्म? बिकॉज अगर प्लेज ऑफ लोटस, तितलियों की, अगर वो कीड़ों की झुंड जो कि फसल खराब करती है, अगर वो कीड़ों की झुंड अगर अटैक की होती तो कुछ तो कौन छोड़ देती, लेकिन हिलस्टॉप ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इफ अ प्लेज ऑफ लोटस अटैक्ट ऑन द कॉर्नफील्ड दे लेफ्ट सम कॉर्न्स बट हिलस्टॉर्म लेफ्ट नथिंग, ऑल कॉर्न्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड। डायरेक्टली लिखो, नंबर मिलेगा, ठीक है। एनालाइज, देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरा चैप्टर का है, तो ये इसमें एक और चैप्टर इंक्लूडेड है, द सर्मन एंड वेनरेसी, जो कि नहीं करा, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। जब चैप्टर हो जाएगा तो ये सब एनालाइज वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का, बाद में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे 3 मार्क्स से, जितना जितना इस चैप्टर से है ना वो सब कर लेते हैं। इन वॉट मैनर डिड लेंचो कॉन्फिड सफर डैमेज? किस मैनर में लेंचो का कॉन्फिड डैमेज हुआ, मतलब कैसे लेंचो का कॉन्फिड खराब हुआ? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, मतलब सडनली तुरंत ही एक स्ट्रॉन्ग विंड चलना शुरू हो गया। एंड एंड रेन ड्रॉप्स कन्वर्टेड इनटू द हेल स्टॉर्म एंड दैट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द एंटायर कॉर्नफील्ड ऑफ द लेंचो। तुरंत, तभी क्या होता है, मतलब तुरंत ही क्या होता है, जब बारिश होने लग जाती है तो तुरंत ही खतरनाक हवा चलने लग जाता है, सडनली खतरनाक स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और वो जो हमारा बारिश होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हेल स्टोन्स में, मतलब कि ओले में, और वही ओले पूरा डैमेज कर देते हैं, ठीक है। मस्त हुआ ना भैया रिवाइज, ऐसे ही हुआ। एनालाइज द सिमिलरिटी, ये तो 6 मार्क्स से लगे। वेयर द प्रॉब्लम दैट मेड लेंचो टू राइट अ लेटर टू गॉड? व्हाट वेयर द प्रॉब्लम दैट मेड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? क्या प्रॉब्लम लेंचो को हुई कि उसने भगवान को लेटर लिखा? लेंचो कॉर्नफील्ड वर प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। बिकॉज ऑफ दिस रीजन they wanted help, and लेंचो हैव ओनली वन होप ऑन their heart टू टेक द हेल्प फ्रॉम गॉड। इसलिए उसने लेटर लिखा, ठीक है, कि उसको, उसके दिल में सिर्फ एक ही होप था, गॉड से हेल्प लेना, क्योंकि और उसको कोई होप ही नहीं था, इसलिए उसने लेटर लिखा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया था ना। वाई डिड लेंचो नॉट ट्रस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय पे ट्रस्ट क्यों नहीं करता है? लेंचो हैव, मैं पहले इंग्लिश बोलूंगा, हिंदी में समझा दूंगा। लेंचो हैव अनब्रेकेबल एंड अनटेकेबल फेथ इन गॉड, एंड लेंचो थिंक दैट गॉड नेवर डू एनी मिस्टेक एंड नेवर रिफ्यूज हिज डिमांड ऑल्सो। सो लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज इज बंच ऑफ क्रुक्स। मतलब लेंचो सोचता है कि जो गॉड से लेंचो ने मांगा है वो कभी गॉड मना नहीं कर सकते, और गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, मतलब 100 मांगा तो 70 नहीं भेज सकते। पक्का इस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज नहीं जो और 30 पैसों को चुरा लिया है, इसलिए लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रुक्स, चोरों का गैंग कह दिया, ठीक है। आ जाओ, चलो 2024 का पीवाई क्यूज करें। 2024 में पहुंच चुके हैं दोस्त। What idea the postmaster come up with? What did he do to stick to his resolution? पोस्टमास्टर के दिमाग में क्या आइडिया सडनली आता है? पोस्टमास्टर माइंड सडनली चेंजेस एंड पोस्टमास्टर थिंक टू रिटेन द लेंचो फेथ ऑन गॉड, ठीक है। मतलब पोस्टमास्टर सोचता है कि जो लेंचो का फेथ है गॉड पे, इतना भरोसा है, उसको बनाए रखें, ठीक है। सो दैट पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए पोस्टमास्टर डिसाइड करता है कि लेटर को जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इतना ही पूछा है, 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरनी क्या है इस चैप्टर में, उल्टा क्या हो गया, ठीक है, उल्टा चीज़ क्या हो गया? तो लेंचो जिनको चोर मान रहा था वही तो उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये आयरनी है, ठीक है। आयरनी ऑफ दिस चैप्टर इज लेंचो थिंक दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रू, बट एक्चुअली इन एक्चुअली इफ इन द रियल लाइफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द एक्चुअल हेल्पर्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चीज़। How far would you agree that the one positive can bring in a speck of brightness even in the adverse circumstances? तुम कितना ये चीज़ पे भरोसा करते हो कि एक पॉजिटिव सोच, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में कंसस्ट, मतलब पॉजिटिव सोच तुम्हारे एकदम निगेटिव टाइम में भी तुमको लेके चलो कि सपोर्ट कर सकता है। हाँ, लेंचो को काफ़ी अनब्रेकेबल अनसेकेबल फेट था गॉड पे, ठीक है। तो वही उसको भरोसा उसके एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, बहुत खतरनाक कंडीशन में भी निकलने में मदद किया, ठीक। ये तो भैया रेफरेंस वाला, इस तो क्वेश्चन अब नहीं आता है, ठीक है। 2023 में द पोस्ट मास्टर हैड मिक्स इमोशन वाइल ओपनिंग द लेटर, एक्सप्लेन। पोस्ट मास्टर का मिक्स इमोशन था, मतलब पोस्ट मास्टर हेड की बात कर रहा है। हाँ, इन स्टार्टिंग पोस्ट मास्टर लाफ्ड ऑन द लेटर टू गॉड, ठीक है। लेटर टू गॉड रिटन बाय लेंचो, स्टार्टिंग में पोस्ट मास्टर हंस रहा था, ठीक है, किस पे, लेंचो के लेटर पे, बट सडनली देयर माइंड चेंजेस एंड पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर एंड रिटन द लेंचो फेथ इन गॉड। फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि भाई लेंचो का फेथ बनाए रखना है गॉड पे, ठीक है। तो इस तरीके से मिक्स इमोशंस था। Why did the night after the rains turn sorrowful for लेंचो? मतलब जब हिलस्टोन्स गिर के पूरा जब लेंचो का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया,
उसके बाद वो जो रात थी लेंचो के लिए बहुत दुख भरी थी। इसको कैसे तुम एक्सप्लेन करोगे? हाँ, क्योंकि लेंचो सोच रहा था कि हमारा पूरा हार्ड वर्क बर्बाद हो गया, ठीक है, कौन हमारी हेल्प करेगा, यही चीज लिख देना। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, और आंसर देखना तो व्यू आंसर चिपना, ठीक है। हु रीड द लेंचर्स हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, किसने लेटर को पढ़ा जब लेंचो ने भेजा? पोस्टमैन ने पढ़ा भैया। पोस्टमैन रीड द लेटर ऑफ द लेंचो सेंड बाय लेंचो। What did he do then postman give this letter to the postmaster, ठीक है, ये तो किया था 2021 का PYQ था। व्हाट इज आयरनी अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्पिंग लंच, मतलब आयरनी तो बता दिया ना, उल्टा आयरनी मतलब उल्टा क्या हो गया, ठीक है, क्या होना था लेकिन क्या हो गया, ये क्वेश्चन नहीं आता है। देखो ये रहा एक्स्ट्रा बस, ठीक है। आ जाओ एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो जितना एक्सट्रैक्ट बेस में आता है सब इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको पढ़ लिया पर अच्छे से। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as has been instructed see everything even what is the deep in one conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in his field, but still he knew how to write. Thus following Sunday at the daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place it mail. It was nothing less than the letter to God, ठीक है, वो देखते हैं। Study the following statement. Well, Lencho decided to write a letter to God. All through the night he thought of his only one hope, दोनों ही सही है वो देखो बी नंबर, टू इज द काउज ऑफ वन, हाँ सही बात है भैया, टू वन का काउज है, ठीक है, क्योंकि रात भर लेंचो वही भगवान के बारे में सोचता रहा, तभी तो कल जाके डिसाइड किया कि लेटर लिखेंगे, तो बी नंबर सही है। वैसा आज ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ, आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस टाइप का नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा बेस में ऐसा, ठीक है, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट में ऐसा बोल दिया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मीन्स लेंचो जानवर की तरह काम कर रहे थे, इसका मतलब है बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। ही प्लॉग हिज फील्ड विथ एन ऑक्स, ही ऑक्स वुड वर्क लाइक अ मैन, हीज ऑक्स वुड वर्क लाइक अ मैन नहीं हो सकता, ही वन, देखो ए नंबर बहुत हार्ड वर्किंग, but still he know how to write implies that Lencho could write as he was farmer. Ordinarily a farmer did not know how to write, all farmer know to write, a farmer cannot how to write, a number आंसर। अच्छा बी नंबर है क्या? हाँ बात सही है, जो फार्मर्स हैं वो वैसे तो नहीं जानते हैं लिखना, ठीक है, लेकिन लेंचो जानता है, ठीक है, इसलिए एक बार दो बार को प्रैक्टिस कर लेना, मतलब बढ़िया से। वाई डिड ही राइट द लेटर ऑन संडे, क्यों संडे को लिखता? संडे उसका डे ब्रेक होता है ना, संडे इज अ हॉलीडे फॉर द क्रिश्चियंस, नहीं, गॉड लिसन टू पीपल संडे, आई हैड लेंचो वाज बिजी रेस्ट ऑफ द डे वीक, पोस्ट ऑफिस विल ओपन ऑन मंडे, नहीं भैया सी नंबर आंसर सही होगा, ए नंबर, संडे इज हॉलीडे क्रिश्चियंस, ओहो ये कंफ्यूजिंग है, क्रिश्चियंस ये तो नहीं पता रखा कि लंचो के लिए लंचो क्रिश्चियंस है, तो उसको दिमाग में रखो जो जो चीज़ गलती हुई है। फाइंड द सुटेबल वर्क ऑन द पैसेज टू कंप्लीट द फॉलोइंग, लॉस गेन डिसअपेयर, ठीक है, तो अब लॉस हुआ उसको फिर गेन हुआ, लॉस के बाद उसको गेन हुआ, फिर डिसअपेयर हुआ, फिर उसको होप हुआ, बी नंबर देखो होप हुआ, ठीक है, मतलब लॉस है, लॉस के बाद नहीं पैटर्न चल रहा है, उसको यहाँ देखो लॉस मतलब निगेटिव, गेन मतलब पॉजिटिव, अब उसके बाद फिर निगेटिव डिसअपेयर, उसके बाद फिर एक पॉजिटिव आएगा ना, तो होप हुआ। 2020 का में ज़्यादा आया है कि कितना, हाँ चलो 2020 का भी कर लेते हैं भैया लास्ट, उसका आप करते रहना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, 2015 तक दिया हुआ है, ज़्यादा मन है तो कर सकते हो, नहीं तो इतना भी बाबा रिपीट कर लोगे ना काम हो जाएगा। ही वॉज हाउ वॉज लेंचो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयड, ये तो करा दिया था, ठीक है। डिड द लेटर रीच, देखो जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वो समझ जाना कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप मार्क अच्छे से कर लेना, बहुत बार प्रैक्टिस। Did the letter reach to God? Why did postmaster send a reply to Lencho? No letter not reached to God. Letter reached to the postmaster, and the postmaster helped the Lencho. खत्म बात। And postmaster reply the Lencho by sending him 70 pesos। खत्म बात की। लेटर तो गॉड तक नहीं पहुंचा पर पोस्टमास्टर तक पहुंचा, पोस्टमास्टर ने ही उस लेंचो का हेल्प करी 70 पैसों देकर। अब जो स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगे वो सोचते होंगे भैया गॉड के द्वारा ही ये सब हुआ है, कराया गया है, तो ये भी बढ़िया है भाई। What were Lencho feelings when the hail stopped? Hail stopped. Lencho कैसा फीलिंग था जब हेल स्टॉर्म रुक गया, सब उसका डिस्ट्रॉय हो गया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का पूरा आत्मा एकदम लग रहा था कि भैया दुख से भर गया है, ठीक है। वो मिडिल ऑफ द कॉर्नफील्ड में जाके खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से बोलता है कि अगर प्लेज ऑफ लोटकस ने अटैक किया होता याद करो तो कुछ तो छोड़ देते, तो यही हो लिखो। देखो यहाँ पे लेंचो वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वही है जो मैंने बताया, ठीक है। वाई डिड लेंचो हैप्पी मूड चेंज इनटू कॉन्सेंट, लेंचो एकदम हैप्पी था तुरंत दुखी क्यों हो गया? हैप्पी इसलिए था क्योंकि भैया मस्त बारिश हो रही थी, लेकिन अब दुख इसलिए हो गया दुखी इसलिए हो गया क्योंकि अब वही बारिश ओले में कन्वर्ट हो चुकी थी हेल स्टॉर्म्स में, खत्म।
तो भैया 2015 का ये रहा क्वेश्चन। अब खत्म ही हो गया यार, इतना ही था क्या, चल 2015 का भी करा देते हैं, ठीक है, कि अब पूरा PYQ करा के भेजे। डिस्क्राइब लेंचो क्वालिटीज इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो? वॉज लेंचो रिएक्शन टुवर्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय राइट? लेंचो की क्वालिटीज बताइए लाइट ऑफ फेथ इन गॉड, ठीक है, फेथ ऑफ इन गॉड। डू यू फेथ इन गॉड? हाँ मुझे भाई फेथ है, आपको फेथ है गॉड में तो ठीक, अब मुझे तो भाई फेथ है गॉड में। और लेंचो की क्वालिटी, लेंचो की क्वालिटी है कि लेंचो का अनब्रेकेबल अनसेकेबल फेथ है गॉड में, मतलब एकदम बिना हिलने वाला उस पर भरोसा है, मतलब गॉड पे भरोसा है उसको, ठीक है। और लेंचो का रिएक्शन क्या होता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड में, तो बोल देता है डायरेक्टली चोर उन लोगों को, बंच ऑफ क्रूक्स। पूरा PYQ खत्म हुआ, कोई PYQ नहीं है, पूरा खत्म। तो सब्सक्राइब कर लेना, छोटा चैनल है यार, ठीक है, अभी ना आपको सब्सक्राइब पे ग्रो नहीं होगा। कोशिश करूंगा, देखो आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे पास रिसोर्सेस आएगा, जिससे हम थोड़ा आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला पाएंगे, जिससे आपको उसके अंदर और वैल्यू मिल सके, ठीक है। अभी तो PYQs करा रहे हैं, शायद आपको इसके बाद रिपीटेड PYQs के साथ साथ रिपीटेड PYQs भी कराएं, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा कहीं रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना ढूंढना पड़े। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, लाइक करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी करके बताओ कि क्या दिक्कत है, ठीक है, इससे अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा ना। चलो थैंक यू।